अस्सलाम वालेकुम। देखिए मटन की रेसिपी मैं दिखाने जा रही हूँ और उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो ये देखिए मटन मैं ले ली हूँ, 600 ग्राम मटन है और ये दिलबट्टी है, उसी में डाल दिया था वो दुकान वाला। तो इसका मैं जा रही हूँ सालन बनाने। नॉर्मल है और झटपट से हो जाता है जल्दी से। ये ऐसा इस तरीके से बनाएंगे तो आप कभी भी बना के खा सकते हैं, कुछ भी मगजमारी नहीं रहता है इसमें ज़्यादा। तो ये मैं तेल डाल दी हूँ कुकर में, 4 से 5 चम्मच के आसपास में तेल डाल दी हूँ इसमें। उसके बाद में एक खड़ा गरम मसाला है, एक दालचीनी और एक बड़ी इलायची, 2 हरी इलायची, 2 लौंग और एक तेज पत्ता और एक चक्री फूल। तो उसको पहले डाल दी हूँ। उसके बाद में प्याज डाल दी हूँ। प्याज को थोड़ा सा ब्राउन कर लूँगी। उसके बाद में इसमें मैं मसाला डालूँगी। तो ये थोड़ा सा ब्राउन हो गया है प्याज। तो इसमें मैं डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 से 1.5 चम्मच में डालूँगी। 1.5 चम्मच में डाल दी हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अभी इसको थोड़ा फ्राई करना है, 1 से 2 मिनट। फ्राई करने के बाद में इसमें मैं मसाला डालूँगी। तो ये मसाले में देखिए ये धनिया पाउडर है और ये कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, ये सूखी लाल मिर्ची पाउडर, ये गरम मसाला, ये हल्दी पाउडर है। तो ये 4 से 5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और 1 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और ये है तेजू का मटन मसाला। तो ये मैं डालूँगी इसमें। तो ये मैं आधा पैकेट ये भी डाल दी हूँ तेजू का मटन मसाला। तो जिसको जिसको मालूम नहीं है तो ये ऐसा भी लाकर दुकान से मसाला बनाकर झटपट से खा सकते हैं, कुछ भी मसाला पीसने का टेंशन नहीं रहता है। तो ये मैं मसाला थोड़ा सा भून ली हूँ 4 से 5 मिनट। उसके बाद में मैं मटन को डाल रही हूँ। तो ये जो हिसाब से मटन है 600 ग्राम, तो वो हिसाब से मैं सभी मसाला डाली हूँ इसमें। एकदम परफेक्ट है ये मसाला। तो जो जो मेरे वीडियो को देखते हैं आप लोग भी इस तरीके से एकदम सही मसाला डालिए, तो एकदम परफेक्ट बनेगा, अच्छा बनेगा। तो ये आप चाहे तो कभी भी इस तरीके से बना के झटपट से खा सकते हैं। तो ये मैं नमक डाल दी हूँ अभी। तो इसमें थोड़ा पानी डाल रही हूँ। उसके बाद में थोड़ा सा इसको मसाले को भून लूँगी, मटन को दोनों साथ में। उसके बाद में इसका ढक्कन बंद करूँगी मैं, कुकर का सीटी लगाऊँगी। कम से कम 3 से 4 सीटी लगाना है, रेडी हो जाएगा, गल जाएगा। वैसे भी ये बकरे का मटन है तो ये जल्दी से गल जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मैं 3 सीटी लगाई हूँ कुकर का। तो अभी मैं दिखा रही हूँ, देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, खाने में उतना ही अच्छा है। तो अभी इसको मैं भूनूंगी, ऐसे ही सुखाऊंगी। इसका पानी सूख जाएगा, वापस से फिर मैं इसमें दोबारा मैं पानी डाल के फिर से मैं पकाऊंगी। तो ये चेक कर रही थी, बहुत गर्म है मटन। तो अभी मैं दोबारा थोड़ा सा मैं पानी डाल के चेक कर रही हूँ। तो ये देखिए कितना अच्छे से गल गया है। तो ये इसको अभी सुखाना है, सुखाने में टाइम लगेगा, कम से कम 15-16 मिनट लग जाएगा इसको सुखाने में। तो ये बीच बीच में मैं देखूंगी इसको। तो ढक्कन ऊपर से रख दी हूँ अभी। तो इसको 4 से 5 मिनट बाद में देखूंगी। तो देखिए थोड़ा सूख गया है पानी। उसके बाद में इसको ऐसा चलाते रहूंगी, बीच बीच में ऐसा देखते रहूंगी। तो ये अच्छे से इसका पानी मुझे सुखाना है।
फिर वापस मसाले को अच्छे से भूनना है। उसके बाद में मैं पानी डालूंगी इसका ग्रेवी का। तो जिसको जिसको नहीं मालूम है बनाने को, तो ऐसा रेडीमेड मसाला मिलता है, लाकर वही डाल के बना सकते हैं। तो मैं घर का भी गरम मसाला पीस के रखती हूँ, तो मैं वो भी थोड़ा सा डालती हूँ। अगर डालना रहता तो मैं ये भी डाल देती हूँ, अपने हिसाब से डालती हूँ दोनों मसाला, क्योंकि गरम मसाला दोनों में रहता है। तो हिसाब से डालेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा उसका टेस्ट। और परफेक्ट अगर मसाला सब डाल देते हैं तो बहुत अच्छा बनता है। तो आप चाहे तो ये भी डाल सकते हैं, तेजू का मटन मसाला खाली डाल के वो भी बना सकते हैं। नहीं तो अगर पीस के रखते हैं घर में गरम मसाला, तो थोड़ा सा वो भी हिसाब से डाल देंगे तो बहुत अच्छा लगता है उसका टेस्ट। तो मैं अभी इसमें डाल रही हूँ पानी। तो 2 गिलास के आसपास मैं इसमें डालूंगी पानी। उसके बाद में इसको मैं पकाऊंगी 10 से 15 मिनट। उसके बाद में ये हो जाएगा रेडी। तो अभी तो मुझे कुकर का सीटी नहीं लगाना है, क्योंकि गला हुआ है। तो ये मैं 2 गिलास पानी डाल दी हूँ। तो अभी ऊपर से ऐसा ढक्कन रख के मैं इसको पकाऊंगी, मीडियम आंच पे छोड़ दूंगी 10 से 15 मिनट। तो ये पक जाएगा अच्छे से। और आप इस टाइम पे नमक चेक कर सकते हैं। चेक कर लेंगे तो पता चल जाएगा ज़्यादा है कि कम है, लेकिन कम डालिए, ज़्यादा नहीं डालना है। तो कभी भी कम ही नमक डालती हूँ। तो ये हो गया है रेडी 10 से 15 मिनट। तो जो जो मेरे वीडियो को देखते हैं, आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और इस तरीके से ज़रूर बनाकर खाइए और कमेंट में ज़रूर बताइए कैसी लगी ये रेसिपी मटन के सालन का। तो ये बहुत आसान तरीका है बनाने का। आप लोग ज़रूर ऐसा बनाकर खाइए और कमेंट में ज़रूर बताइए।